जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सैलरी का एक वीडियो ऑलरेडी पहले आ चुका है। उसके अलावा ये वीडियो अभी जो लेटेस्ट सैलरी है उसके ऊपर है कि अभी हाल फिलहाल कितनी सैलरी मिलेगी अगर कोई ज्वाइन करता है। तो जैसे अभी नई भर्ती हुई है और उसमें मेडिकल बाकी है, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी तो स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे हर साल डीए बढ़ता रहता है, साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में 2% या 3%, 4%, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो महंगाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग डीए बढ़ता रहता है और वो बेसिक के ऊपर बढ़ता है, जो बेसिक सैलरी होती है। तो इसमें स्टेप टू स्टेप टोटल बातें डिस्कस करेंगे कि कौन सा अलाउंस आपको मिलता है ट्रेनिंग के दौरान, कौन सा अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, सैलरी कंप्लीट ट्रेनिंग में कितनी होगी और ट्रेनिंग के बाद कितनी होगी। सभी चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरीके से पे स्लिप होती है जिसमें जिस महीने की सैलरी मिलनी होती है उस महीने का नाम होता है, और जो डेजिग्नेशन यानी कांस्टेबल होता है तो ये कांस्टेबल की पे स्लिप है। कांस्टेबल का ही नाम लिखा हुआ होगा, यहाँ पर नेम होगा। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका नाम होगा यहाँ पर, पीआईएस नंबर और बेल्ट नंबर आपको ये अलॉट होते हैं, बाद की बात है ये। और जो बेसिक पे है वो 21,700 से शुरू होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये बेसिक पे लेवल 3 है, ये पे लेवल 3 की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि पे लेवल 3 होता है कांस्टेबल जो भर्ती होते हैं स्टार्टिंग में। तो कांस्टेबल की पे लेवल 3 होता है स्टार्टिंग में 21,700 से शुरू होकर 69,100 रुपये। तो ये बेसिक होती है। जो 69,100 रुपये है ये आज के अकॉर्डिंग चले, यानी कि बिना कुछ बढ़े हुए चलेगा तो 69,100 रुपये लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम बेसिक पे हो जाएगी। लेकिन आपको पता है हर 10 साल के ऊपर सैलरी का पूरा प्रोसेस दोबारा देखा जाता है कि किस तरीके से बढ़ानी है, कितनी इंक्रीज़ करनी है। तो पूरा प्रोसेस हर 10 साल पर रिन्यू होता है। तो अभी जो 2026 में होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये आज के अकॉर्डिंग है 69,100 रुपये, अगर इसी अकॉर्डिंग चलता रहे तो। लेकिन ये हर 10 साल पर रिन्यू होने की वजह से इंक्रीज़ होता रहता है। तो यहाँ 21,700 रुपये से बेसिक पे स्टार्टिंग है, तो बेसिक पे होगी 21,700 रुपये। और ट्रेनिंग के दौरान एचआरए आपको नहीं मिलता है। हालांकि ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है तो पूरा एचआरए जो ट्रेनिंग के दौरान मिलना होता है वो जुड़कर पूरा लास्ट में मिल जाता है। उसके अलावा डीए आपका अभी हाल फिलहाल 31% है। बेसिक जो पे है, ये बेसिक पे है 21,700, इसका डीए 31% है। डीए यानी डियरनेस अलाउंस होता है, इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता, और ये महंगाई के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। साल में 2 बार इंक्रीज होता है। किसी साल में टोटल 5% हो जाता है, किसी में 6% हो जाते हैं। गवर्नमेंट इंक्रीज़ करती है और इसके लिए स्पेशली अनाउंस किया जाता है कि अभी जनवरी में 3% बढ़ाया गया, या 4% या 2% बढ़ाया गया, या 1% बढ़ाया गया। इस तरीके से अनाउंस किया जाता है और दोबारा जुलाई में इसी तरीके से अनाउंस किया जाता है। तो वो बढ़ता है। जैसे अभी 31% है, उसके बाद अगर जनवरी में अभी 2% और बढ़ा दिया गया तो 33% हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता रहता है। डियरनेस अलाउंस महंगाई बता। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको कहीं पर भी जाना नहीं होता है। ड्यूटी वगैरह ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही होती है, जो भी होती है ट्रेनिंग के सेंटर के बाहर कहीं जाना नहीं होता, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं राशन मनी की। तो राशन मनी मिलता है 3,636 रुपये। ये फिक्स है अभी 3,636 रुपये। ये सभी के लिए सेम रहता है, इसमें परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद साइकिल अलाउंस 180 रुपये होता है, और तो ये टोटल ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी बनती है 32,243 रुपये। इसके बाद आगे बात करते हैं डिडक्शन की। अब उसमें से कटते कितने हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो एनपीएस करता है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसके तहत आपकी कुछ रुपये करते हैं, यानी कि 10% आपकी बेसिक प्लस डीए के 10% कटेंगे। ये बेसिक हो गया, ये डी हो गया, इसके 10% कटेंगे। जैसे डीए इंक्रीज होता रहता है उसी तरीके से आपका एनपीएस में भी पैसे ज़्यादा करते रहते हैं। और इसके अलावा 14% गवर्नमेंट की शेयरिंग होती है। इसी के 14% गवर्नमेंट इसमें साझेदार होती है, वो मिलाती है। तो टोटल आपके 24% जमा होते हैं एनपीएस में। और ये CGEGIS है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत 30 रुपये आपके करते हैं, और अगर सर्विस के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए जो भी आपको वापस फंड मिलता है, यानी कि फैमिली को जो भी फंड मिलेगा उसके लिए ये 30 रुपये काटे जाते हैं। अगर ये कटते रहेंगे पूरी सर्विस के दौरान और
सुरक्षित नौकरी निकल जाती है, कोई किसी तरह की मिस हैपनिंग नहीं होती है, तो ये रिटायरमेंट के टाइम ये आपको टोटल वापस मिल जाते हैं। ये दिल्ली पुलिस वेलफेयर स्कीम के तहत 200 रुपये कटते हैं और इसके तहत बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती है। बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम होती हैं जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपकी फैमिली के लिए भी चलाई जाती हैं, तो वो सभी इसी में से चलती हैं। और ये मार्टियर फंड है, ये 10 रुपये, ये भी वही सेम बात है। अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए ये काटे जाते हैं। और ये अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है उसके बाद फैमिली को जो भी पैसे दिए जाएंगे उसके लिए ये फंड करता है। तो ये टोटल यहाँ पर आपके कटेंगे 210 रुपये और टोटल नेट पेबल होगी 29,160 रुपये। तो यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेंगे 29,160 रुपये, ये ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। पहले वाली जो पे स्लिप बनाई थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड कर दिया था, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है। तो ये 29,160 रुपये आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे। इसके बाद जैसे ट्रेनिंग आपकी ख़त्म होती है उसके बाद जो HRA होता है जुड़ा हुआ, तकरीबन 60,000 के आसपास इकट्ठे आपको मिलेंगे ट्रेनिंग ख़त्म होते ही, एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा। और अभी आगे बात करते हैं, और भी बहुत सारे पैसे आपको बीच बीच में मिलते रहते हैं, जो फंड हैं वो कई आते रहते हैं, वो भी बताएंगे आपको सभी। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो ट्रेनिंग के बाद आपको जो बेसिक पे है वो सेम रहेगी। HRA आपको मिलना शुरू हो जाएगा। DA जो है अभी 31%, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी 42,710 रुपये। और जो डिडक्शन होगा वो सेम रहेगा, डिडक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। और DPS, DPWS और मार्टियर फंड भी सेम आपका कटता रहेगा। तो टोटल 210 रुपये ये कटेंगे और ये 2,873 रुपये ये कटेंगे। तो टोटल आपकी सैलरी 39,627 रुपये आएगी। तो ये बात ध्यान देने के लिए है कि एक तो ये 40,000 के आसपास आपकी सैलरी हो गई, और इसके अलावा 60,000 रुपये के आसपास आपका जो HRA जो आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगा वो बाद में इकट्ठा मिलेगा। तो एक साथ आपके तकरीबन 1,00,000 रुपये उस समय आएंगे। इसके अलावा जनवरी के महीने में जो बेसिक पे होती है और DA होता है, दोनों को मिलाकर एक एक्स्ट्रा पे भी आती है, यानी कि तकरीबन आपके 28,000 रुपये के आसपास एक एक्स्ट्रा पे भी आएगी जनवरी के महीने में। तो यानी 13वें महीने की सैलरी मिलती है, एक सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है दिल्ली पुलिस में। और उसके अलावा बीच में कपड़े, जो आपकी वर्दी वगैरह होती है, उसके लिए 10,000 रुपये अलग से मिलते हैं। बीच में दीपावली के ऊपर बोनस अलग से आता है। फेस्टिवल अलाउंस आप अलग से ले सकते हो। उसके अलावा जैसे अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सालाना 27,000 रुपये एक बच्चे के आप ले सकते हो। 2 बच्चों के 54,000 रुपये आप अलग से ले सकते हो हर साल। और उसके अलावा अगर किसी हॉस्टल में पढ़ रहे तो हॉस्टल के लिए आपको अलग से रुपये मिलेंगे। तो हर चीज़ के लिए फैसिलिटी है। मेडिकल के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट करवाते हो तो उसके लिए भी आपको रिफ़ंड हो जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो आपको ज्वाइन करने के बाद मिलेंगी। तो ये सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं है ये फैसिलिटी। ये सैलरी स्लिप ज़रूर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है, लेकिन ये फैसिलिटी अगर इंस्पेक्टर पोस्ट तक किसी भी रैंक पर अगर कोई भर्ती होता है तो सभी के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। भी लाभ उठा सकते हो जब आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करोगे तो ही। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या जिनका अभी तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आगे बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। तो उन भर्तियों के लिए आप तैयारी कीजिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWO, TPO, कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भी 2023 में आने वाली हैं। तो उन सभी के लिए आप तैयारी कीजिए, तो आपको ये सभी बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। बाकी तैयारी आपको उन सभी के लिए किस तरीके से करनी है वो सभी आपको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बताते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। नई अपडेट्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।